दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था माइग्रेन को लेके। माइग्रेन यानी कि आधा सीसी दर्द, यानी कि सिर दर्द का वो प्रकार जिसमें कि किसी भी व्यक्ति का केवल आधा ही सिर दुखता है। या तो उसका राइट साइड का आधा सिर दुख सकता है या लेफ्ट साइड का आधा सिर दुख सकता है, यानी कि इस तरफ या इस तरफ। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी राइट साइड से दर्द स्टार्ट होता है और पूरे सिर में फैल जाता है, और लेफ्ट साइड से दर्द स्टार्ट होता है तो पूरे सिर में फैल जाता है। तो ये जो दर्द कहलाता है ये माइग्रेन का दर्द कहलाता है। इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं वो होते हैं उल्टी आना, और उल्टी आने से पेशेंट को रिलीफ मिलना, और इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो अभी जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मैंने लेफ्ट साइडेड माइग्रेन यानी कि बाईं तरफ होने वाले सिरदर्द या बाईं तरफ होने वाले आधा सीसी दर्द की दवा बताई थी, जो कि लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसे स्पाइजीलिया कहते हैं होम्योपैथी में। स्पाइजीलिया का जो उपयोग है वो लेफ्ट साइडेड माइग्रेन के लिए या लेफ्ट साइडेड जितने भी दर्द होते हैं जो कि न्यूरालजिक ओरिजिन के होते हैं, जिनमें कि कोई ऐसा दर्द जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है, बहुत तेज दर्द जिसमें होता है, उस दर्द के लिए स्पाइजीलिया का यूज़ किया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति का केवल दाहिने हाथ का ही सिर दुखता हो, यानी कि केवल ये वाला हिस्सा इसका दुखता हो जहां आंख से वो दर्द शुरू होता है, या फिर ये ऊपर का हिस्सा दुखने लगता है, फिर पूरा यहाँ फैलता है और ऑक्सीपुट होता हुआ गर्दन पे, इस तरह से पूरा जो दाहिने तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा दर्द करने लगता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो आज मैं इसी दर्द को ठीक करने वाली लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। और ये मेडिसिन ना केवल राइट साइडेड माइग्रेन को ठीक करती है बल्कि दाहिनी तरफ होने वाली बहुत सारी कंडीशंस जैसे कि रूमेटिक आर्थराइटिस यानी कि गठिया जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में, उस कंडीशन को भी ये मेडिसिन ठीक करती है यदि इसके सिम्टम्स पेशेंट से मैच करते हैं तो। और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। ये जो मेडिसिन है ये सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस कहलाती है, इसका पूरा नाम है सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। आप देख सकते हैं ये मेरे पास सैंग्विनेरिया है, ये 30 पोटेंसी में है। सामान्यतः इसकी 30 पोटेंसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन के अनुसार 200, 1M, 10M, LM, CM इस तरह से भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वो प्रकृति पेशेंट की कैसी है और उसके दर्द की तीव्रता और कितना क्रॉनिक केस है ये सब इस पे निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि सैंग्विनेरिया को हमें किन किन सिम्टम्स के बेसिस में पेशेंट्स को देना चाहिए। तो दोस्तों सैंग्विनेरिया का सबसे खास सिम्टम जो होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राइट साइडेड माइग्रेन, यानी कि वो दर्द, वो सिर दर्द जो कि राइट साइड से शुरू होता है। इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों ये आंख के इस हिस्से से, यहाँ से शुरू होता है, अंदर से शुरू होता है और ये धीरे धीरे फिर ऊपर बढ़ता है और फैलता है। और इसका सबसे खास सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि ये जो दर्द होता है ये सूर्योदय से बढ़ना शुरू होता है। पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है और जैसे जैसे सूर्य उगता है, सनराइज जैसे जैसे होता है, वैसे वैसे इसका दर्द बढ़ता चला जाता है। दिन में अधिकतम तीव्रता पे होता है, फिर धीरे धीरे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे जो इसका दर्द है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है कि सूर्य की रोशनी के साथ साथ वो दर्द बढ़ता है, तब पेशेंट को अंधेरे कमरे में जाके लेटने से बड़ा ही आराम मिलता है। वो जाके बिस्तर पे अपनी आंखों को बंद करके और अंधेरे में लेटना पसंद करता है, ताकि उसको जो प्रकाश के कारण, जो रोशनी के कारण जो तकलीफ होती है उससे वो बच सके। इसके साथ ही जब ये रात तक चूंकि इसको दर्द होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य डूबता है वैसे वैसे इसका दर्द कम होता है। कभी कभी ये दर्द सूर्यास्त होने के बाद भी जारी रहता है, और जब ये बिस्तर पे जाके लेटता है शाम को सोने के लिए तो एकदम से अचानक इसे उल्टी होती है, और उल्टी के साथ ही इसके सिर दर्द में थोड़ा सा इसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी इसका सैंग्विनेरिया का एक बहुत खास सिम्टम होता है कि पेशेंट का जो सिर दर्द है वोमिटिंग करने से यानी कि उल्टी करने से उसे थोड़ा सा आराम मिलता है शाम के समय खास तौर से, और जब वो सो जाता है तो उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। इसीलिए वो हमेशा ये सोचता है कि जैसे ही उसका सिर दर्द होगा, तो आपने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो अंधेरे कमरे में जाके और लेटना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों राइट साइडेड माइग्रेन के लिए यानी कि दाहिनी तरफ के आधा सीसी दर्द के लिए बेलाडोना का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इसका जो उपयोग किया जाता है वो उन पेशेंट्स में जिनको कि लेटने से आराम नहीं मिलता। सैंग्विनेरिया का जो पेशेंट होता है उसे लेटने से आराम मिलता है, लेकिन बेलाडोना के पेशेंट को बैठे रहने से सिर दर्द में आराम मिलता है। ये इसका एक लगभग
खास सिम्टम होता है जो दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर का काम करता है। हालांकि इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं जो दोनों को अलग अलग करते हैं, लेकिन खास तौर से जो बैठने और लेटने में जो अंतर है वो सैंग्विनेरिया और बेलाडोना के डिफरेंशिएशन में मदद करता है। इसके साथ साथ सैंग्विनेरिया का उपयोग, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कि रियूमेटिज्म के लिए भी किया जाता है, गठिया की शिकायत के लिए भी किया जाता है। तो जिन लोगों को दाहिनी तरफ के कंधे में दर्द होता है, दाहिनी तरफ के हाथ में दर्द होता है, हाथ की उंगलियों में दर्द होने लगता है, जकड़न टाइप की फीलिंग आती है, और सेम वैसा ही सिम्टम होता है कि सूर्योदय होने के साथ साथ दर्द शुरू होता है और धीरे धीरे सूर्यास्त होने तक जो गठिया का जो दर्द है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता है दाहिनी तरफ का। खास तौर से कंधे और हाथ के सिम्टम्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन का काम करती है। तब उस कंडीशन में भी गठिया के केसेस में हम सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों को माइग्रेन का जो दर्द होता है वो पीरियोडिकल दर्द होता है, यानी कि तीसरे दिन होता है या 7वें दिन होता है, इस तरह से वो दर्द होता है। तो यदि इस तरह का कोई दर्द है या इस तरह का कोई सिर दर्द है जो कि हर तीसरे दिन होता है या हर 7वें दिन होता है, तब उस कंडीशन में भी सैंग्विनेरिया बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि सल्फर और साइलीशिया में भी 7वें दिन होने वाला सिर दर्द देखा जाता है, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ समय के अंतराल से सिर दर्द होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर साहब 4-5 दिन तो ठीक रहता है, 6ठे दिन तक ठीक रहता है और हर 7वें दिन सिर दर्द होने लगता है। तब उस कंडीशन में हम सैंग्विनेरिया का यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हर तीसरे दिन भी दर्द होता है तब भी हम सैंग्विनेरिया का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सैंग्विनेरिया महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है और इसका सबसे ज़्यादा खास सिम्टम जो महिलाओं में देखा जाता है वो होता है कि जिन महिलाओं में मासिक धर्म होना बंद हो जाते हैं, यानी कि जिनमें मीनोपॉज हो जाता है या मीनोपॉज की अवस्था चल रही होती है और उनके जो मासिक धर्म है वो धीरे धीरे करके बंद होने वाले होते हैं, उस कंडीशन में उनके पैर के जो तलवे होते हैं जिन्हें सोल्स कहा जाता है, उनमें उन्हें बहुत ही ज़्यादा जलन पड़ती है और उनको ऐसा लगता है कि वो ठंडे पानी में उन्हें डुबा के रखे रहें और रात में जब वो सोती हैं तो वो पैरों को बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकती हैं, ढक नहीं सकती हैं, इतनी ज़्यादा उनको जलन पड़ती है। इसके साथ ही वे महिलाएं जिनमें कि मीनोपॉज के बाद राइट साइडेड माइग्रेन स्टार्ट होता है, उन महिलाओं में भी सैंग्विनेरिया बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो खास तौर से मासिक धर्म के अंत जब होने वाले होते हैं, यानी कि जब मीनोपॉज होने वाला होता है, तब यदि कोई सिम्टम महिलाओं के शरीर में पाया जाता है तब सैंग्विनेरिया उनकी बड़ी हेल्प करती है। खास तौर से जो जलन वाला जो केस है जिसमें कि पैरों में बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है पेशेंट को और बिल्कुल उससे रात में पैर को कवर करते बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और इसी के साथ साथ उसको सिर दर्द भी होने लगता है, राइट साइडेड माइग्रेन उसको होने लगता है, तब उस कंडीशन में भी हम सैंग्विनेरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के ये जो सिम्टम होते हैं ये सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस के बहुत ही खास सिम्टम होते हैं, बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी पेशेंट को सैंग्विनेरिया दे सकते हैं और उसकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं कि हमें इसको किस पोटेंसी में और किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, तो ज़्यादातर हमें इसकी 30 पोटेंसी का ही इस्तेमाल करना चाहिए और सिम्टम्स की इंटेंसिटी के आधार पर डोज का निर्धारण होता है। मान लीजिए कि किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर पेन हो रहा है, एक्यूट केस है और दर्द की शुरुआत है, तो उस कंडीशन में हम इसको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद हर 3-3 घंटे में दे सकते हैं और उससे उसको बड़ा आराम मिलता है। लेकिन यदि किसी को कोई क्रॉनिक केस है तब उस कंडीशन में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, इस तरह से हमें इसके डोज को शुरू करना चाहिए। पहले 15 दिन तक हमें इसी तरह देना चाहिए। उसके बाद सिम्टमों में यदि कमी आती है, लक्षणों में यदि कमी आती है तो फिर उसके साथ डोज को भी एडजस्ट करना चाहिए। हो सकता है कि फिर बाद में हमें केवल 2 बार देना पड़े या 1 बार देना पड़े, लेकिन ये जो काम है ये किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस में ही होना चाहिए क्योंकि सिम्टम्स से मैच करना होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यदि आप चाहें तो अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है तो आप सैंग्विनेरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए।
जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि